राम राम। जय माता दी। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय। आज हम आप लोग के लिए औसान मैया के बहुत सुंदर सी कथा लेके आई हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें। यही सद्भावना के साथ आप लोग कथा का पूरा सुने। और आप लोग का अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर ली हैं और कमेंट में जय औसान मैया ज़रूर लिखी हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जनी पंडिताइन रही हैं। पंडिताइन के शादी का बहुत दिन हो चुका रहा, कम से कम 5-6 साल हो चुका रहा, लेकिन पंडिताइन के कोनो संतान नहीं रही। पंडिताइन बहुत अच्छी रही हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं। भगवान के पूजा पाठ में उनका बहुत विश्वास रहा, बहुत मन लागत रहा। हमेशा उनसे जितना हो सकत रहा पूजा पाठ करत रही हैं। लेकिन सब कुछ करे के बावजूद भी पंडिताइन के घर पे कोनो संतान नहीं रही। यही वजह से पंडिताइन की जो ससुराल वाले रहे वे पंडिताइन से अच्छा व्यवहार नहीं करत रहे। पंडिताइन का बहुत भला बुरा कहें, ताना मारें, लड़ाई झगड़ा करें, गाली दिए और सारा काम पंडिताइन से करवावत रहे। एकदम पंडिताइन का नौकर समझत रहे हैं। लेकिन पंडिताइन बेचारी कुछ नहीं बोलत रही, चुपचाप अपने किस्मत का कोस के सब काम करत रही हैं कि जब हमारे नसीबे में सुख नहीं लिखा तो हमका सुख कहाँ से मिले। सब काम करत रही, चुपचाप सबके ताना सुनत रही, सबके गाली सुनत रही हैं। यहाँ तक कि उनके जो पति रहे वे हाथ भी उठावे लागे रहे पंडिताइन के ऊपर। पंडिताइन अपने घर में औसान मैया के पूजा करवावा चाहत रही हैं कि औसान मैया के अपने घर में पूजा करवाई। लेकिन उनके घर पर पंडिताइन का कोई पसंद तो करत नहीं रहा। पंडिताइन के सब हमेशा गाली वाली देत रहे हैं। एक तो पंडिताइन के कोनो संतान नहीं रही, यही वजह से पंडिताइन अगर कुछ भी करे कहत रही तो उनके घर वाले पंडिताइन का ताना बोली सुनाए के चुप करा देते रहे हैं। और पंडिताइन अगर पूजा पाठ के लिए कहें कि कुछ पैसा दे दियो, हमका पूजा के सामग्री लावे का है, तो इनका कोई पैसा कौड़ी दियावे न करे और सबको इनका भाई डांटे बिगड़े। पंडिताइन का करिन, उनका जो थोड़ा बहुत पैसा कहूँ से मिलत रहा वह पैसा थोड़ा पैसा इकट्ठा करब चालू करिन। 10-5 रुपया उनका जितना मिले 1-1 2-2 रुपया इकट्ठा करब चालू करिन। और बेचारों पैसा इकट्ठा करिन कम से कम 6 महीना में जाए के वे पैसा इकट्ठा कर पाई। 6 महीना जब हो गवा तो जाए कि उनका 500-600 रुपया उनका इकट्ठा हो पावा उनसे। तो वह अब का करी, बहुत खुश भई, इतना खुश भई, इतना ज़्यादा खुश भई, बहुत ज़्यादा खुश भई कि उनके आँखी में आंसू आ गए कि आज हम औसान मैया के पूजा करे पौवे। अब तो हमका कुछ पैसा मांगे की ज़रूरत नहीं ना, हमें लगे पूजा भर का पैसा है। का करी, चली गई बाजार गई, बाजार से लैया गुड़ चना प्रसाद जितना सामान लागत रहा सब सामान ले आई। औसान मैया के सब पूजा पाठ के जितना सामान लागत रहा सब सामान भाई लेके चली आई घरे। लाई तो एक दिन पहले सात सुहागिन के गई न्योता दिए। 7 सुहागिन गई न्योता दिए तो कहू तो न्योता लिहिस, कहू न्योता नहीं लिहिस। जब कहो पंडिताइन न्योता दिए जाए तो उनका सब बोलिन मारे लगे, ताने मारे लगे कि निसंतानी हमें दुआरे आएगे, पता नहीं कहाँ से निसंतानी की शक्ल देख ली ना, और ये पूजा करवाई हैं। एक थी बच्चा तो हो नहीं पावा इनसे, पूजा चली है करवावे। यही तरह भाई सब उनका ताना मार दिए, मजाक उनके उड़ा दिए, बेचारी आगे चली जाए। यही तरह वह पूरे गांव में गई तब उनका जाके 7 सुहागिन मिली। और उनके घर के जो उनके सासू रही, उनके जेठानी रही, वही सबको पूजा में बैठे से मना कर दी। कहीं हम तुम्हें पूजा में ना बैठवे। भाई नहीं बैठी और तो 7 सुहागिन का कौनो तरह भाई इकट्ठा कर लीन। इकट्ठा करके अब दूसरे दिन बृहस्पतिवार वाले दिन बहुत श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ औसान मैया से बारंबार प्रार्थना के साथ सब पूजा पाठ के पूरा सजाइन, सब चौकी लगाइन औसान मैया के। लैया गुड़ चना जौन प्रसाद रहा ओके कूढ़ा लगाइन सब जगह, अच्छे से कलश रखीन, गौरी सिटकी रखीन, सिंदूर चूड़ी बिंदी सब जौन चढ़त रहा चढ़ाई। पंडिताइन के पास बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रहा, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास बहुत ज़्यादा रहा है। तो भाई सब चौकी वौकी सजा के पूरा सब तैयारी करके जौन सुहागिन रही सबका भाई बैठाए के पूजा आरंभ करीन। अब पूजा उनके जौन है
पूजा पाठ स्टार्ट करीन, चालू करीन, अच्छे से पूजा करीन। उसके बाद अंत में कहानी औसान मैया कहिन। ओके बाद गीत उत गावागा भाई प्रेम पूर्वक। पूजा उजा समाप्त होएगा तो जितनी सुहागिन रही अपने अपने घरे चली गई। इधर जौन पंडिताइन के सास जेठानी रही और पंडिताइन के खूब मजाक उड़ावे। कहाँ बाजिन पता नहीं कहाँ के रखी रही, बजनियों ने के पूजा करवावतियाँ हैं यही तरह कहाँ। लेकिन पंडिताइन कुछ न बोले, सब औसान मैया के ऊपर भरोसा करके छोड़ दिए। अब धीरे धीरे भाई कुछ समय बीता। कुछ समय बाद एक दिन का हुआ, औसान मैया एक बूढ़ा के रूप बनाएन, हाथे में डंडा लेहिन, खूब गंदी गंदी सफेद सफेद धोती पहन के उनके दुआरे आई गई। पंडिताइन के घर पे आवाज मारत यहाँ की, बिटिया थोड़ा पानी दे दियो, बिटिया थोड़ा कुछ खाया के दे दियो। लेकिन उनके सास और उनके जेठानी वही जगह बैठी रही, कुछ नहीं लाग दीन, वही जगह खाली बैठ के भगावत रही हैं बूढ़ा का। तो जोन पंडिताइन घर से निकल के आई बाहर, पानी दीहिन, कहिन कि अम्मा पानी पी लियो, हमारे पास तो खाए पिए के लिए कुछ है नहीं ना, और थोड़ा से एक दो रोटी रखी है सूखी, वही रोटी खा लियो। जोन बूढ़ा रही बहुत बुढ़ान रही हैं, उनके दांत वात तो नहीं रहा ज़्यादा, मतलब दांत उखड़ गए रहे उनके। तो वह कहिन कहिन बिटिया सूखी रोटी हमसे ना खाई जाए, कुछ हुए तो दे दियो। तो पंडिताइन कहिन कहिन कि कहा बताई दादी, हमें घर वाले हमका सूखी रोटी नहीं खा के दिए थी, अच्छा खाना नहीं खा के देती, क्योंकि हमें एक को लड़का बच्चा नहीं ना, हमें शादी का कम से कम 5-6 साल हो गई। यही वजह से हमें घर वाले हमसे नफरत करे थी, हमका सब ताना बोली मारा थी, हमारा मजाक उड़ावा थी, और हमका अच्छा अच्छा खाना पीना भी नहीं देती खाए के लिए। अब का बताई। तो कहीं रुको, अच्छा गई अंदर देखिन तो जौन पूजा करी रही औसान मैया के, वही माँ के थोड़ा सा गुड़ रखा रहा है, गुड़ लेके आई, बूढ़ा के दे दीन, कहीं लियो गुड़, तुम खा के इस पानी पी लियो। तो भाई वही गुड़ और सूखी रोटी खाइन, खा के पानी पीन। उसके बाद पंडिताइन का बहुत आशीर्वाद दीन, कहिन जाओ बिटिया तोहाँ जितना दुख तकलीफ रहा है आज के दिन से सब दूर हो जाए, और तुम जो है तुम्हें जिंदगी में खुशी के लहर आवे वाली है। तुम्हें जिंदगी में जब सब कुछ सही हो जाए, दुख तकलीफ दूर हो जाए, तो तुम औसान मैया की पूजा जरूर करवा दियो, तोहाँ जितना दुख है सब दूर हो जाए। औसान मैया समझ लियो आज से तोहाँ कष्ट हर लेन। ये तरह कह के जो बूढ़ा रही वह चली गई, वह तो औसान मैया रही वह अंतर ध्यान हो गई। अब धीरे धीरे भाई कुछ समय बीता। ओके बाद भाई पंडिताइन गर्भवती हो गई। तो उनके जो सास वास रही सब मतलब सोचे लगी कि इतने दिन हो गवा कुछ नहीं भवा, कैसे का भवा या। तो भाई अब धीरे धीरे उनके सास जेठान जौन है थोड़ा सा मतलब उनसे सही से बोले चाले लगी। और 9 महीना बाद भाई उनके औसान मैया कृपा से एक सुंदर सा लड़का हुआ। अब लड़का भा तो उनके सास बहुत खुश भई, उनके आदमी बहुत खुश भई, जो अड़ोसी पड़ोसी सब ताना मारत रहे उन्होंने सबके मुंह मतलब नीचे हो गवा। अब उन सब गलती मानिन, और फिर उनके अड़ोसी पड़ोसी सब पूछे लगी कि बच्ची तुम्हें तो मतलब इतने दिन का शादी का हो ही रही है, एक को बच्चा नहीं रहा, तुम का करे हो, मतलब कैसे तरह हो गवा अचानक। तो वह सब पूरी मतलब बात बताइन कि औसान मैया कृपा से बा है। एक जनी बूढ़ा दादी आई रही, वही हमका आशीर्वाद दे के गई हैं, खूब खूब आशीष दे के गई। हमका लागत है हुए न हुए वह औसान मैया ही रही हैं। अब उनके सास अजी सब लोग मिलके औसान मैया जय जयकार लगाइन, और उनके सास अपने यहाँ फिर से अपने घर में पूजा करवाइन औसान मैया के विधि विधान से अच्छे से। और हे औसान मैया जैसे पंडिताइन के गोद भरो, पंडिताइन के जिंदगी में खुशी लायो, वही तरह सबके जिंदगी में खुशी लायो, सबके कष्ट दूर करो। प्रेम से बोलो औसान माता की जय। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।